ये लो रिद्धि, तुम्हारी पूरे 5 महीने की सैलरी। देखो, इस बीच तुमने सैलरी मांगी भी नहीं और मैं भी तुम्हें दे नहीं पाई, तो आज मैं तुम्हें पूरी सैलरी दे रही हूँ। थैंक यू मैम। 1 मिनट, अरे पहले पूरा हिसाब तो कर लें। ईशु, एक बार देखकर बताओ कि रिद्धि की कितनी सैलरी बनती है। कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं देख लूंगी। ओके मैम। मैम 30,000 के हिसाब से 5 महीने की 1.5 लाख रुपए बनता है। मैम 30,000? पर आपने तो मुझे इंटरव्यू में 40,000 बोली थी। कितना कहा तुमने? 40,000 रुपए? तुमने अपना ऑफर लेटर चेक किया है? उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी मंथली सैलरी 30,000 रुपए लगेगी, और तुम क्या कह रही हो 40,000 बनते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा ओके मैम, आप कह रही हैं तो सही होगा। आगे बताओ ईशु। मैम 5 महीने के हिसाब से 5 महीने में 20 संडेज होते हैं, तो 20 संडेज की भी सैलरी कटेगी। ओके। पर मैम यहाँ पे संडे की भी सैलरी कटती है, ये चीज़ आपने मुझे इंटरव्यू में नहीं बताई थी। देखो रिद्धि, हमारी कंपनी में संडे का कोई ऑफ नहीं होता। ये तो एम्प्लॉयज़ ने बोल रखा है कि उन्हें हफ्ते में कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो अपनी मर्जी से छुट्टी करते हैं। उसकी मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकती। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। आगे बताओ। मैम इन्होंने ना 3 छुट्टी भी करी थी, तो उसके भी पैसे कटने चाहिए। पर मैम मैंने उन 3 दिनों में वर्क फ्रॉम होम किया था। पर मैंने तो किसी को नहीं बोला कि वर्क फ्रॉम होम करो। अगर तुमने छुट्टी ली थी तो सैलरी तो कटेगी ही। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कुछ भी काम उठाकर घर से ले आओगी और यहाँ सबमिट करा दोगी तो मैं मान लूंगी कि वो सारा काम ठीक है। देखो, अगर छुट्टी की थी तो सैलरी कटेगी। ओके मैम, सॉरी। आगे बताओ ईशु। मैम लास्ट वीक 7 डेज का सेमिनार था, तो उस दिन भी किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया था। पर मैम वो 7 डेज मैंने प्रॉपर काम किया है। इवन 7 डेज के अलावा 2 दिन मैंने एक्स्ट्रा भी दिए अपने, जिसमें संडे इंक्लूडेड था। और मैम आपने मुझे 8 प्रोजेक्ट दिए थे, मैंने उसकी जगह 9 प्रोजेक्ट किए। उसके बाद भी आप सैलरी काट रही हैं। रिद्धि, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे जब मैंने सबको बोला था कि सेमिनार अटेंड करना है, किसी को कोई काम नहीं करना, तो फिर तुमने क्यों किया? देखो, मैंने सबको बोला था कि पार्टी करो, इंजॉय करो, सेमिनार अटेंड करो, फिर तुमने काम क्यों किया? मैंने बोला था तुम्हें करने के लिए। देखो, उन 7 दिनों की मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं देने वाली। ओके मैम, सॉरी। आगे बताओ ईशु। मैम इन्होंने आपसे 25,000 एडवांस भी लिया हुआ था। अरे हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने मुझसे 25,000 रुपये लिए थे क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी थी। भूल गई वो? मैम बहन की शादी? मैम मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। इसका मतलब मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ और तुम सच्ची हो। सॉरी मैम, हो सकता है मैंने लिए हूँ पर मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप काट लीजिए। ईशु, सारा टोटल करके बताओ कि कितनी सैलरी बनती है। ओके मैम। मैम इनकी सारे हॉलीडेज़ वगैरह काट के और सब कुछ मतलब एक्सपेंसेस वगैरह करके 5,000 रुपये कुछ बनते हैं। ये लो, पूरे 5,000 रुपये। थैंक यू मैम। 1 मिनट। जी मैम। रिद्धि, क्या है ये सब? अरे इतनी देर से मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाए जा रही हूँ और तुम होके बेवकूफ़ बनती जा रही हो। अरे हम दोनों तुमसे झूठ बोले जा रहे हैं और तुमने सब कुछ सच मान लिया। अरे तुम पूरी मेहनत से यहाँ पर काम करती हो और मेहनत से काम करने वालों की सैलरी नहीं कटती, बल्कि उन्हें तो और ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। और तुमने अपनी सारी मेहनत की कमाई ऐसे ही कटवा दी। ये सही बात है? अरे इतना भोलापन किस काम का? तुम्हारे इस भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं। देखो रिद्धि, तुम यहाँ नई नई आई हो, ये शहर तुम्हारे लिए नया है और तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो,
तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें प्यार से समझाऊं और ये समझाऊं कि इतने भोलेपन से काम नहीं चलता। इंसान का थोड़ा स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसी भोलेपन की वजह से अपना नुकसान करवाती रहोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। अरे मैंने कितनी बार देखा है, ऑफिस में सब लोग तुमसे अपना काम निकलवा लेते हैं और तुम चुपचाप सबका काम करती हो। देखो, तुम्हारा जो भी काम है वो तुम करोगी और बाकियों का जो काम है वो सब करेंगे। मैं मानती हूँ कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि लोग तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए मैं तुम्हें ये समझा रही हूँ। देखो बेटा, ऐसे काम नहीं चलता। ये ऑफिस भी तुम्हारे लिए नया है, ये शहर भी तुम्हारे लिए नया है। सब लोग तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना ज़रूरी है। ओके मैम, मैं आपकी सारी बात समझ गई। आगे से मैं ध्यान रखूँगी। ये लो, तुम्हारी पूरी सैलरी, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं कटेगा। और हाँ, बाकी की जितनी भी सैलरी बनती है वो मैं तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूँगी। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब तुम जाओ। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा भोलापन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारे भोलेपन का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।